नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति का पर्व हमें किस दिन मनाना है। मकर संक्रांति की महत्वता क्या है? इस दिन हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और इस दिन हमें क्या विशेष दान पुण्य करना चाहिए, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या-क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, ये सभी विशेष जानकारी इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पहले जानते हैं कि संक्रांति का अर्थ क्या होता है। संक्रांति अर्थात सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में परिभ्रमण। वैसे तो दोस्तों संक्रांति हर महीने आती है, लेकिन जो माघ महीने की संक्रांति होती है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस संक्रांति में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, जिससे देव तत्वों का उदय होता है। और मकर संक्रांति के दिन किए गए धार्मिक कार्य हमें अक्षय पूर्ण फल देने वाले होते हैं। मकर संक्रांति में सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के पुत्र शनि हैं और शनि की राशि है मकर। तो इस दिन हमें सूर्य और शनि दोनों की ही उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन प्रातः काल किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि नदियों में गंगा, यमुना, त्रिवेणी संगम नदियां हों तो अपने आप में अक्षय पुण्यकारी हो जाता है। और इस दिन आपको प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और सूर्य के अर्घ वाले जल में आपको काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। इससे सूर्य देव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है, उनके आत्मा को शांति मिलती है। और इस दिन सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए, और सूर्य के मंत्रों से काले तिल मिश्रित सामग्रियों से हवन करना चाहिए। इससे सूर्य बलि होता है और हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। और दोस्तों, इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व है। तो इस दिन स्नान करने के बाद काले तिल, खिचड़ी, गुड़, चने दाल आदि का दान भी किया जाता है। वस्त्रों में मोटे कंबल का दान करते हैं। इस तरह से यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान आदि करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्यवंशी भगवान श्री राम की आराधना करनी चाहिए, और वहीं पर श्री राम भक्त हनुमान जी की भी पूजा, दर्शन, उपासना करनी चाहिए। और इस दिन दोस्तों मंदिर में हल्दी, गुड़, चने की दाल, तिल आदि नैवेद्य का विधान बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन एक विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं। इससे आपके पापों से मुक्ति मिलती है। जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं उससे हमें छुटकारा मिलता है। करना क्या है, आपको जौ का आटा लेना है और इसमें कुछ काले या फिर सफेद तिल आपको मिलाने हैं, और इसका आटा मिलाकर आपने इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है, और इसे आपको मछलियों को खिलाना है। इस तरह से यदि आप जौ के आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते हैं तो आपके पूर्व जन्मों के पापों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए आपको ब्राह्मणों की सेवा, गौ सेवा, बंदरों की सेवा भी करने का विधान बताया गया है। इस दिन यदि आपके कुंडली में मंगल दोष है तो बंदर को चना और गुड़ खिलाना चाहिए। इससे मंगल संबंधी दोषों से छुटकारा मिलता है। तो इस तरह से आप मकर संक्रांति वाले दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ विशेष उपाय अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का अपना विशेष महत्व होता है। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप अपने घर पे ही पवित्र नदियों को जल मिश्रित करें और उससे स्नान करें। यदि हो सके तो आप सूर्योदय से पूर्व उठें और काले तिल
का उपटन बनाएं और अपने शरीर पर लेप करें, उसके बाद आप स्नान करें। आप चाहें तो तिल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं, लेकिन ये सभी कार्य आपको अपने घर पे करना है और घर पे ही स्नान करना है। किसी भी नदियों में स्नान करने से पूर्व आपको तेल नहीं लगाने चाहिए, साबुन आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारी नदियां दूषित होती हैं और यह पाप कर्म में भी आता है, इसलिए इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको मकर संक्रांति का पर्व मनाना है। और दोस्तों, इस दिन आपको खिचड़ी दान करना चाहिए। खिचड़ी दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और काले तिल हर जगह आपको मिलाना है, चाहे आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, भगवान के लिए आप हवन कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार का दान दे रहे हैं, आपको हर जगह काले तिल मिलाना है, साथ में काले तिल का सेवन भी करना है। माघ महीने में काले तिल का विशेष महत्व बताया जाता है। दोस्तों, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय रूप से कई गुना अधिक हो जाता है, यानी कि उसका हमें अक्षय फल मिलता है। इसलिए हमें विचार जरूर करना चाहिए कि जो कुछ भी गलत कार्य है, अनैतिक कार्य है, यदि हम वह भी करेंगे तो उसकी भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए आपको इस दिन कुछ विशेष चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी। जैसे कि आपको संक्रांति के दिन काले और नीले वस्त्रों को नहीं धारण करना चाहिए। आपको खिले रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए स्नान के उपरांत। मकर संक्रांति के दिन किसी भी वृक्ष को काटे नहीं, तोड़े नहीं, यानी कि आपको वृक्षों के पत्तों को भी नहीं तोड़ना है। जैसे कि इस दिन आप तुलसी के पत्तों को भी न तोड़ें, क्योंकि संक्रांति के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता है। वैसे आप गमले के आसपास में पड़ी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। 11 दिनों तक तुलसी की पत्तियां बासी नहीं मानी जाती हैं। दोस्तों, इस दिन भी भूलकर भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। प्याज लहसुन आदि त्याग करें, अपने भोजन को सात्विक रखें, कोई भी अनैतिक कार्य ना करें। हो सके तो आपको कत्था का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि कत्था सेवन करने से लक्ष्मी का क्षय होता है, इसलिए आप पान खाने के शौकीन हैं तो कत्थे का त्याग करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पान भी दान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपकी लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए संक्रांति के दिन भूल कर भी आपको पान का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन देवताओं के निमित्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और मकर संक्रांति के दिन किसी विशेष पवित्र नदी में स्नान करके दान करते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं, आपके लिए ये बहुत ही हितकारी होता है। आने वाली 7 पुश्तें इस पुण्य की अधिकारी बनती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें मकर संक्रांति के दिन कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से पाठ करने चाहिए। तो इस दिन आपको सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो सूर्य के मंत्र कौन से हैं वह हम वो भी जानेंगे। तो सूर्य देवता के बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावकारी मंत्र हैं। ओम सूर्याय नमः पहला मंत्र है, और दूसरा मंत्र है ओम आदित्याय नमः, या फिर आप ओम घृणी सूर्याय नमः इसका भी जप कर सकते हैं। तो इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र आप चुनें और रुद्राक्ष की माला से या फिर लाल चंदन की माला से आपको 108 बारी इन सूर्य के मंत्रों का जप करना है। आप इन्हीं मंत्रों का जप कर सकते हैं और इन्हीं से हवन कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी ये मंत्र होते हैं। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि यदि आप कुछ भी दान पुण्य या फिर स्नान नहीं कर पा रहे हैं शारीरिक अवस्था के कारण, या फिर कहीं ऐसे स्थान पे हैं आप जहाँ पे ये सभी कार्य आपके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आपको रामचरित मानस का पाठ करना चाहिए। रामचरित मानस का पाठ करने से भी आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी प्रतापी राजा हैं और
इस दिन सूर्यवंशी की पूजा की जाती है, सूर्य की आराधना की जाती है। यदि आप अपने घर पर ही आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करते हैं, तो भी आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से सूर्य के मंत्रों का जप करें। अब हम जानते हैं कि शनि देव की पूजा हमें कैसे करनी होती है और उनके कौन कौन से मंत्र हैं। तो दोस्तों, शनि देव की आराधना हमेशा सूर्यास्त के बाद की जाती है। तो संध्या के समय आपको शनि देव के मंदिर में या फिर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर समी वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और वहीं पर बैठ के शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। तो शनि देव के कौन कौन से मंत्र हैं वह भी हम जानेंगे। शनि देव का बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावकारी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ये भी मंत्र है, शनिदेव का बीज मंत्र है। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। 108 बार आप जप करें और इस तरह से आप पीपल के वृक्ष के नीचे यदि दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो वहां पर 7 बारी आपको परिक्रमा करनी है। यदि समी वृक्ष के नीचे पूजन कर रहे हैं तो भी आपको 7 बारी परिक्रमा करनी होती है और काले तिल का अक्षत चढ़ाना चाहिए। तो ये सभी कार्य आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार करें। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, कोई भी कार्य यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको जल्द मिलता है। तो इस तरह से मकर संक्रांति के दिन आप ये सभी कार्य करें और इसका लाभ देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।